अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़ियाबतीस के हवाले से। कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जानने की कोशिश करेंगे कि जिनका इस्तेमाल हमें ज़ियाबतीस से महफूज भी रख सकता है, और अगर हम ज़ियाबतीस का शिकार हैं तो उनका इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले इनके अंदर लो कार्ब होना चाहिए, प्रोटीन्स की मुनासिब मिकदार होनी चाहिए, फाइबर्स की अच्छी खासी मिकदार होनी चाहिए जो कि हमारे मैदे की सेहत, हमारे लबलबा की सेहत के लिए मुफीद हो। हेल्दी फैट्स होने चाहिए जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद हो। चलिए हम लोग कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जानने की कोशिश करें जो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीफी ग्रीन के हवाले से, यानी कि गहरे सब्ज रंग की जो सब्जियां हैं उनके हवाले से। खास तौर पर उनका इस्तेमाल हमें ज़ियाबतीस से महफूज रखने में मददगार साबित होता है, क्योंकि इनके अंदर लो कार्ब पाया जाता है, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और विटामिन सी की मिकदार पाई जाती है। इसके साथ उनके अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद है। जो लोग ज़ियाबतीस का शिकार हैं उनमें देखा गया है कि विटामिन सी की कमी भी मौजूद होती है बनिस्बतन उन लोगों के जो कि ज़ियाबतीस का शिकार नहीं है। इन सब्जियों का मुनासिब इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर पालक हो गई, और जो हमारे घरों में बहुत सारे साग इस्तेमाल होते हैं, उनका मुनासिब इस्तेमाल हमें ज़ियाबतीस से महफूज रखता है। इसके साथ हमारे खुलियों की तोड़ फोड़ को रोकने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मुफीद है। इसके साथ हमारे जिस्म से सोजिश को ख़त्म करने में भी मुफीद साबित होता है। एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल का इस्तेमाल, यानी कि जैतून का इस्तेमाल प्योर फॉर्म में अगर किया जाए तो हमारी सेहत के लिए मुफीद है। इसके अंदर ओलिक एसिड पाया जाता है और मानो अनसेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जिस्म के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करने में मददगार साबित होता है। 35 मुख्तलिफ तहकीकों के मुताबिक ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल वो वाहिद तेल है जो कि हमारे दिल की बीमारियों से हमें महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है। जैतून के तेल का मुनासिब इस्तेमाल हमारे जिस्म में LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि बुरी चिकनाई को कम करने में, और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि अच्छी चिकनाई को मुनासिब रखने में भी मुफीद साबित होता है। हमारे शुगर लेवल को मुनासिब रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। एवोकाडो, ये वो फल है जिसके अंदर लो कार्ब पाया जाता है, फाइबर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। ये हमारे जिस्म में शक्कर की मिकदार को मुनासिब रखने के लिए मुफीद है, क्योंकि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। इस तरह से शुगर को कम करने में मुअस्सर साबित होता है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी मुनासिब रखता है, हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार साबित होता है, हमें मोटापे का शिकार नहीं होने देता। इस तरह से हमारे जिस्म में शुगर लेवल को मुनासिब रखता है और हमें ज़ियाबतीस का शिकार होने से भी महफूज रखने में मददगार साबित होता है। अंडों का इस्तेमाल कई तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। सबसे पहले तो ये सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात रखते हैं। ये हमारे जिस्म में HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि अच्छी चिकनाई की मिकदार को मुनासिब करते हैं। इसके साथ LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की जो कि बुरी चिकनाई है उसकी मिकदार को कम करने में भी मौसर साबित होते हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करते हैं। इस तरह से हमें शुगर से महफूज रखने में भी मददगार साबित होते हैं। देखा गया है कि अंडों का मुनासिब इस्तेमाल हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आर्गन्स की सेहत के लिए भी ज़रूरी है जिनको ज़ियाबतीस से नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारी आंखें होंगी, उनकी सेहत के लिए भी अंडों का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी है। तुख्मलंगा का इस्तेमाल, तुख्मलंगा के अंदर फाइबर्स की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है और इसके अंदर एक खास फाइबर म्यूसिलेट पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमारी खुराक के साथ बाइंड कर जाता है। इस तरह से हमारे मैदे से खुराक जल्दी आगे की तरफ ट्रैवल नहीं करती और हमारा मैदा भरा हुआ महसूस होता है। इस तरह से हमें ये भूख कम लगने में मददगार साबित होता है। हमारे जिस्म से सोजिश को कम करने में मुफीद साबित होता है। हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मुनासिब रखता है। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म को मुनासिब रखता है ताकि हमें ज़ियाबतीस से महफूज रख सके। नट्स का इस्तेमाल, नट्स के अंदर फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। खास तौर पर अखरोट, बादाम, इसके साथ साथ पिस्ता का मुनासिब इस्तेमाल हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मुनासिब रखने में मुअस्सर साबित होता है। बीन्स का इस्तेमाल, बीन्स के अंदर बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर को मुनासिब रखने के लिए और हमें ज़ियाबतीस से महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के अंदर फॉल करती हैं। इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं होने देती।
स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल। स्ट्रॉबेरीज के अंदर एंथोसायानिन पाया जाता है और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरह से हमारे जिस्म में सोजिश को खत्म करने में मुअस्सर साबित होता है। इसके साथ ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने के लिए भी मुफीद है। अलसी के बीजों का इस्तेमाल। अलसी के बीजों के अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं। इस तरह से इनके अंदर बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर मौजूद लिग्नेंस हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल को मुनासिब रखने के लिए इंतहाई मौसर साबित होते हैं। इस तरह से अलसी का मुनासिब इस्तेमाल भी हमें शुगर से महफूज रखने में और अगर हम ज़ियाबतीस का शिकार हैं तो शुगर लेवल को मुनासिब रखने में मददगार साबित होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के हवाले से जानने की कोशिश की जिनका हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात रूनुमा होते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम डायबिटीज़ का शिकार हैं तो उनका इस्तेमाल हमें बखूबी फ़ायदा अता कर सकता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। सदा खुश रहें।